जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान महावीर, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं भगवान महावीर जी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये किसके प्रवर्तक थे? जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जो महावीर स्वामी जी थे वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। लेकिन जैन धर्म इनसे पहले भी चल रहा था, ठीक है। और जो इनसे पहले चल रहा था वो इससे पहले ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इससे पहले 23 तीर्थंकर जा चुके थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे? ऋषभदेव, ठीक है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक वो कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। अगर बात करें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में, 24वें तीर्थंकर के बारे में, तो वो 24वें तीर्थंकर के कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी, ठीक है। तो इसी महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जान लेंगे कि वो 23 तीर्थंकर कौन थे। ये प्रथम तीर्थंकर थे, कौन? ऋषभदेव, ठीक है, जो कि जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है ऋषभदेव को। तो चलिए देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ये कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अब हम बात करें महावीर स्वामी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो उसमें हम देखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म की बात करें तो जन्म कहीं कहीं पे क्या होता है, 599 ईसा पूर्व दिया हुआ रहता है, ठीक है। और किसी किसी बुक में रहता है कि 540 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, 540 ईसा पूर्व। अक्सर यही मिलता है, 540 ईसा पूर्व में मिलता है, ठीक है। लेकिन किसी बुक में ये दे दिया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये दोनों एक साथ नहीं आएगा, कभी ये आ सकता है तो ये नहीं आएगा, तो आप लोग लगा देंगे इस तरीके से। 540 ईसा कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पे है? वैशाली बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, जो कि ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? प्रधान थे, ठीक है। अगर इनकी माता की बात कर ली जाए तो इनके माता का नाम था त्रिशला, ठीक है, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम की बात कर लिया जाए तो बचपन का इनका नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। ये बचपन में क्या होते थे? वर्धमान के नाम से जाने जाते थे, जो आगे चल करके महावीर स्वामी कहलाए। अगर बात करें महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था, तो यशोदा इनके पत्नी का नाम था। इनकी पुत्री का बात कर लिया जाए, इसकी पुत्री का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा तो प्रियदर्शना इसकी पुत्री हो जाएगी। इनके प्रथम शिष्य के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो हो जाएगा, इनका प्रथम शिष्य कौन था? जामिल, जो इनके दामाद थे। कौन थे? इनके बेटी का जो शादी हुआ था प्रियदर्शना का, उसका जो पति था वो इनके पहले शिष्य थे, ठीक है। बात कर लेते कुछ और तथ्य की। अगर इनके ज्ञान प्राप्ति की बात अगर पूछ ली जाए कि ज्ञान, जो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जाम्बिक ग्राम, ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? अगर पूछ लिया जाए वृक्ष का नाम पूछ लिया जाए तो साल वृक्ष। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अगर गौतम बुद्ध पूछ लिया जाए तो वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगर महावीर पूछ लिया जाए तो साल वृक्ष, ठीक है। बुद्ध का पूछ लिया जाए ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति तो क्या हो जाएगा? पीपल पेड़, पीपल के पेड़। ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। अगर पूछ लिया जाएगा कि महावीर को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो साल वृक्ष के नीचे। आगे चलते हैं। अगर पूछ लिया जाए महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, बराकर नदी के तट पे। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में बराकर नदी के तट पे प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था।
उपदेश किस भाषा में दिया था? जो उनका उपदेश दिया जाता था वो प्राकृत भाषा में होता था। किस भाषा में होता था? प्राकृत भाषा में। लेकिन जब गौतम बुद्ध का किस भाषा में होता था? पाली भाषा में। किस भाषा में होता था? पाली भाषा में, ठीक है। और यह महावीर जी का प्राकृत भाषा में होता था। तो ये दोनों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण, जो मृत्यु है, वो कब हुआ था? तो यहाँ इसमें दिया हुआ है 527 ईसा पूर्व, लेकिन यहाँ ये भी दिया रहता है 468 ईस्वी पूर्व, 468 ईसा पूर्व, ठीक है। ठीक, तो अक्सर ये मिल जाएगा आपको 468 ईसा पूर्व, और कभी कभी अगर ये ना रहे तो इसके जगह पे ये आएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इतने में क्या हो गया, इनका देहांत हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और महावीर स्वामी के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था? जो भी ज्ञान प्राप्ति की थी वो कितने वर्षों के कठिन तपस्या के बाद संभव हो पाया था? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। कहाँ पे कठिन तपस्या की थी? ऋजुपालिका नदी के तट पे, जाकि जाम्बिक ग्राम में था। कौन सा ग्राम था? जाम्बिक ग्राम, जाम्बिक ग्राम। वहाँ पे उन्होंने 12 वर्ष तपस्या किया, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। साल वृक्ष के नीचे तपस्या की और वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये क्या कहलाए? जीन कहलाए। क्या कहलाए? जीन। जीन का अगर अर्थ आपसे पूछ लिया जाए, जीन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जीन का अर्थ क्या है, ठीक है। जीन का अर्थ पूछ लिया जाए, जीन का अर्थ बताइए, ठीक है। तो क्या बताएंगे? जीन का अर्थ होता है विजेता। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जीन का अर्थ होता है विजेता। तो महावीर ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? जीन कहलाए, यानी कि विजेता। या अहर्त आ जाएगा, अहर्त भी इसी से संबंधित है, निग्रंथ, ठीक है, ये कहलाए। तो तीनों में से कोई आ सकता है, तो आप लगा देंगे। अधिकतर जीन ही पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, तो याद रखेंगे। चलते हैं हम आगे। महावीर स्वामी, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि महावीर स्वामी का जो भी उपदेश होता था वो किस भाषा में होता था? पाली भाषा में होता था, ठीक है। और उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 24 जो तीर्थंकर हुए थे, वो उनका प्रतीक चिन्ह अलग अलग था, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम, जैसे कुछ प्रथम 2-3 के याद रख लीजिएगा और कुछ अंतिम के, कि उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। जैसे संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है, ऋषभ देव थे। उनका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए तो वृषभ, वृषभ माने बैल, ठीक है, वृषभ मीन्स बैल। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वृषभ था। दूसरे तीर्थंकर जो थे अजतीय नाथ, जिसका हाथी था, ठीक है, हाथी था। संभव नाथ का क्या था? अश्व था। तो ये तीन ऊपर से याद रखेंगे और नीचे चलते हैं। यहाँ पे पार्श्वनाथ, और यहाँ से याद रख लेते हैं 22 से, ठीक है। अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी का पूछ लिया जाए तो ये 22वें तीर्थंकर थे, इनका था सांख, ठीक है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इन तो ये आपको काफ़ी याद रखना है कि पार्श्वनाथ जो था उनका प्रतीक क्या था? सर्प था, क्योंकि ये पार्श्वनाथ के बाद ही कौन बने थे? महावीर बने थे, 24वें तीर्थंकर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ऊपर से 3 याद रख लीजिएगा, नीचे से 3, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे आप लोग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? प्रथम अनुयायी वो उनके दामाद जामिल थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि महावीर स्वामी ने क्या त्रिरत्न के बारे में बात की थी। किसके बारे में? त्रिरत्न। तो वो त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, मतलब सभी को समान दृष्टि से देखना है, मतलब जितने भी संसार में पशु पक्षी हैं उसको समान तरीके से देखना है। मतलब हम जिस तरीके से अपने ऊपर सोच रहे हैं कि मतलब किसी व्यक्ति को भूख लग सकता है, हमें कष्ट हो रहा है, तो
अब किसी जानवर को भी कष्ट हो सकता है, उनके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, उसको वैसा ही तरीके से देखना चाहिए। सम्यक ज्ञान मतलब समान ज्ञान, मतलब ऐसी ज्ञान होनी चाहिए जो सबको समान रूप से समझे, ठीक है। समान आचरण माने सबके प्रति समान तरीके का व्यवहार हो, आचरण हो, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो इनके त्रिरत्न थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम जो महावीर जी थे उनका त्रिरत्न कौन कौन सा था, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये आप लोग याद रखेंगे। अब उनके 5 महाव्रत थे, ठीक है। 5 महाव्रत कौन कौन से थे? गौतम बुद्ध जैन जो थे महावीर स्वामी, उन्होंने क्या किया था, 5 महाव्रत दिया था, ठीक है। वो कौन कौन से दिया था? उन्होंने कहा था कि सत्य बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है? सत्य बोलना है। अहिंसा दूसरा हो जाएगा। अहिंसा माने किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, सत्य बोलना है, हत्या नहीं करनी है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है, ठीक है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है, चोरी न करना। फिर उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ज़्यादा धन संपत्ति न रखना, ठीक है, धन न रखना। 5वां था ब्रह्मचर्य, ठीक है। 5वां था ब्रह्मचर्य मतलब शादी न करना, ठीक है, मतलब सन्यासी का जीवन जीना, शादी न करना। तो इनके कुछ 5 महाव्रत थे। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को इस मार्ग पे चलना चाहिए, जैसे सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय मतलब चोरी न करना चाहिए, अपरिग्रह जो धन न रखना मतलब धन न रखना, इससे आदमी चिंता विमुक्त रहेगा और समान दृष्टि से सोचेगा। उसके बाद क्या है? शादी न करना यानी ब्रह्मचर्य रहना। तो ये इनके कुछ 5 महाव्रत थे, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगर हम बात करें प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी, तो दधिवाहन की पुत्री थी, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुनी जो थी वो कौन थी? दधिवाहन की पुत्री थी। अगर बात करें महावीर के स्वामी, जो महावीर स्वामी का जो के शिष्य होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको तो निर्ग्रंथ कहा जाता था। और ये जो निर्ग्रंथ है उसको 11 गंधरों में बांटा गया था। कितने गंधरों में विभाजित किया गया था? अगर आपसे पूछ ले महावीर के जो शिष्य थे उनको कितने गंधरों में विभाजित किया गया था? तो 11। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हम देखेंगे कि जो जैन धर्म है वो किन चीज़ों में विश्वास करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, पहला देखेंगे, पहला क्या है? उन्होंने कहा है कि वेदों की अपौरुषता स्वीकार नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो वेद में जो बताए गए हैं वर्ण व्यवस्था, ठीक है, कि मतलब वैश्य शूद्र, तो उन्होंने इनको क्या है? नकारा है संपूर्ण तरीके से, ठीक है। अगर बात करें उन्होंने क्या कहा है? ईश्वर की मान्यता नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भगवान नहीं है, ठीक है, कोई किसी प्रकार का भगवान नहीं है। ईश्वर की मान्यता को क्या किया है? नकारा है, कि हमें क्या करना पड़ता है? खुद से सब कुछ करना पड़ता है, कोई ईश्वर नहीं है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा, ठीक है। तो कर्म पे इन्होंने विश्वास किया है, ना कि भगवान पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब है कि उन्होंने अगला क्या है? उनकी मान्यता, उनका विश्वास है आत्मा में विश्वास। वो क्या है? आत्मा को मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा क्या है, ठीक है। तो आत्मा में उनका विश्वास है। अगला हम देखें चौथा देखें पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास। पुनर्जन्म और कर्म में भी विश्वास यानी कि वो मानते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे आप व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, यानी व्यक्ति क्या है? एक बार पृथ्वी से मर करके दोबारा जन्म ले सकता है। और कर्म में विश्वास मतलब जैसा आप कर्म करोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। तो उन्होंने पुनर्जन्म और कर्म पे विश्वास किया है, ठीक है। तो ये कुछ उनका विश्वास हो जाएगा। मतलब जैन धर्म के लोग क्या मानते थे, उनकी शिक्षा क्या थी, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद। तो ये अनेकांतवाद जो शब्द है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि अनेकांतवाद शब्द किस धर्म से संबंधित है, ठीक है।
अनेकांतवाद किससे संबंधित है? किससे? चाहे स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये हो जाएगा स्यादवाद या अनेकांतवाद, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये किससे संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है, तो क्या लगाएंगे? जैन धर्म से, जैन धर्म से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये भी दोनों क्या थे? स्यादवाद और अनेकांतवाद क्या था? वो जैन धर्म से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। मतलब जो भी उनका विचार था, जैसा वो कर्म में मानते थे, ठीक है, कर्म को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया था उन्होंने? वो अपना आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो सांख्य दर्शन से लिया था। कहाँ से लिया था? सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन के वो कौन थे? वो थे कपिल, ठीक है, काम्पिल, ठीक है, ये थे सांख्य दर्शन के। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम देखें कि बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे है, अक्सर ये पूछता है ना, गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति और बाहुबली की मूर्ति किससे संबंधित है। तो बाहुबली की मूर्ति किससे संबंधित है? महावीर स्वामी जैन मंदिर से है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, ठीक है, श्रवणबेलगोला में, यहाँ पे, यहाँ श्रवणबेलगोला में है। और ये क्या है? किस वंश के द्वारा बनवाया गया है अगर आपसे पूछ ले तो आप कहाँ लगाएंगे? गंग वंश द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? ये गोमतेश्वर की मूर्ति जो है गंग वंश द्वारा बनवाया गया। कहाँ बनवाया गया है? मैसूर, कर्नाटक, मैसूर में, ठीक है। तो ये आप लोग लगा देंगे। फिर उसके बाद हम देखें कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है, ठीक है। तो वो भी जैन मंदिर है और इसका निर्माण चंदेल शासक ने करवाया है, ठीक है। किसने करवाया है? चंदेल शासक ने करवाया है। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? मथुरा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मथुरा किस काल में जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो मौर्योत्तर काल में, ठीक है। किस काल में? किस काल में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मौर्योत्तर काल हो जाएगा। और मौर्योत्तर काल में कौन सा जगह प्रसिद्ध केंद्र था? तो मथुरा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मौर्योत्तर युग में मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। आगे हम चलते हैं। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो कौन थी? चंदना। ये भी अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? चंदना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिक्षुणी मतलब जो महिला भिक्षुणी संघ की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? जो भिक्षु कहा जाता था, पुरुष जो संघ होता था, ठीक है, उसको कहा जाता था भिक्षु। और भिक्षुणी महिला वाले को कहा जाता था कि, ठीक है, फीमेल संघ को क्या कहा जाता था? भिक्षुणी। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि जैन तीर्थंकरों, जितने भी तीर्थंकर थे, उसका चित्रण किस ग्रंथ में किया गया था? तो वो कल्पसूत्र में किया गया था। कल्पसूत्र में किन्होंने किया था? तो जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ने एक कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसमें क्या था? जितने भी तीर्थंकर थे, ठीक है, 24 तीर्थंकर थे, उनकी जीवनी, ठीक है, इसमें मिलती है कल्पसूत्र में। तो अगर पूछ ले कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है किस ग्रंथ में मिलती है, तो कल्पसूत्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम आगे। क्या हुआ? जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? महापरिनिर्वाण कब हुआ? 468 ईसा पूर्व, ठीक। वैसे ही क्या हुआ कि जो जैन धर्म है 2 संप्रदायों में बट गई, ठीक है। जैन सब क्या हुआ? 2 संप्रदायों में बट गए। एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर। श्वेतांबर लोग वे होते थे जो स्थूलभद्र को मानते थे। स्थूलभद्र जिसको लीड कर रहा था उसके शिष्य जो थे वो श्वेतांबर को मानते थे। भद्रबाहु जो कि
उसको दिगंबर कहा जाता था। मतलब भद्रबाहु के जो भी शिष्य थे, जो भद्रबाहु के नियमों को मानते थे, वो दिगंबर कहे जाते थे। ठीक है, तो इसके कुछ नाम दिए गए हैं कि जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो कौन कौन थे। तो ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि जैन धर्म किन दो संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किस स्थूलभद्र के शिष्य को क्या कहा जाता था, श्वेतांबर कहा जाता था। भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा जाता था। आगे हम देखते हैं, जो श्वेतांबर होते थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर होते थे वो क्या रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे हम दिखाते हैं। स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र के शिष्य को क्या कहा जाता था, श्वेतांबर कहा जाता था। ठीक है, स्थूलभद्र के शिष्य को क्या कहते थे, श्वेतांबर। और ये क्या होता था, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। एवं भद्रबाहु के शिष्य को क्या कहा जाता था, दिगंबर कहा जाता था। भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा जाता था, क्योंकि और ये दिगंबर लोग जो रहते थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, और जो स्थूलभद्र थे, स्थूल मतलब आप ऐसे याद रखेंगे, स्थूल स्थूल मतलब कि जो जब 12 साल का अकाल पड़ा था वहाँ पे। ठीक है, स्थूल स्थूल से मतलब क्या है कि वहीं पे बसे रहना। तो स्थूल वो थे जो क्या हुआ था, मगध में 12 साल का अकाल पड़ा तो वो वहीं रह गए अपने शिष्यों के साथ। ठीक है, और वो क्या करते थे, वो श्वेतांबर कहलाते थे और श्वेत कपड़ा पहनते थे। लेकिन जो भद्रबाहु थे वो क्या हुआ, 12 साल के अकाल के बाद कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए, अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। और वो किस अवस्था में चले गए, नग्न अवस्था में। ठीक है, नग्न अवस्था में कर्नाटक चले गए। और ये किस रूप में रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, किस में रहते थे, भद्रबाहु के शिष्य नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था। इसलिए ये क्या कहलाते थे, इसलिए ये क्या कहलाते थे, दिगंबर कहलाते थे। ठीक है, दिगंबर दिगंबर कहलाते थे। तो ये हो गया हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कुछ और हैं, हम देखते हैं जैन संगतियाँ। अब हम चलते हैं जैन संगतियों पे, कि जिस प्रकार से बौद्ध संगतियाँ हुई थी अलग अलग जगह पे अलग अलग शासक के समय में, उसी तरीके से जैन संगतियाँ भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, जैन संगति की बात कर लें। प्रथम जैन संगति कब हुआ था, प्रथम जैन संगति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम जैन संगति, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके, कौन उसके अध्यक्ष थे, तो स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र माने कि जो श्वेतांबर होते थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया, प्रथम जैन संगति का आयोजन किया 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। ठीक है, अब बात करें द्वितीय बौद्ध संगति की, तो ये क्या हुआ, ईसवी में, मतलब ये ईसा पूर्व है, ये ईसवी है, 512 ईसवी में हुआ। कहाँ पे, बल्भी। बल्भी कहाँ पे पड़ता है, तो बल्भी कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। और किसके साथ कौन इसके अध्यक्ष थे, तो जो अध्यक्ष थे वो देवर्धि गण थे। कौन थे, देवर्धि गण, क्षमा श्रवण, यानी कि देवर्धि गण क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, यहाँ पे समाप्त हुआ ये वीडियो, यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए।